गुड मॉर्निंग फिफ्थ क्लास। हमने अब तक लेसन नंबर 14 स्कूल के वे दिन रीड किया है। उसमें बताया गया है कि प्रस्तुत पाठ में लेखक ने गांधी जी के स्कूल के दिनों की घटनाओं का रोचक वर्णन करते हुए उनके बचपन पर पड़ने वाले विभिन्न बातों के प्रभाव को स्पष्ट उल्लेख किया है। कि इसमें लेखक ने क्या किया है कि गांधी जी के बचपन के दिनों की जब वह स्कूल में पढ़ते थे उस समय उन पर जिन जिन बातों का अलग अलग तरीके की बातों का जैसा जैसा प्रभाव पड़ा उसके बारे में हमें बताया है तथा हमें बताया है कि हमें अपने अध्यापकों के प्रति आदर की भावना रखते हुए अनुशासन में रहकर विद्या का अध्ययन करना चाहिए। कि हमें अपने अध्यापक जो हमें टीचर पढ़ाते हैं उनके प्रति हमेशा आदर रखना चाहिए अपने मन में और अनुशासन में रहकर यानी डिसिप्लिन में रहकर विद्या को ग्रहण करना चाहिए। आप सबने इसी में यही रीडिंग किया है कि गांधी जी के साथ किन किन बातों पर क्या क्या प्रभाव पड़ा, कैसे समय में उनके साथ क्या हुआ। तो आज हम उसके एक्सरसाइज और उसका प्रश्न उत्तर शुरू कर रहे हैं, जिसमें हमारा फर्स्ट टॉपिक बनता है हमारा श्रुतलेख, जिसमें है करमचंद सत्य प्रिय साहसी स्वभाव धार्मिक राजकोट संकोची महत्वपूर्ण ललचाया हेडमास्टर पितृभक्ति हरिश्चंद्र कस्तूरबा छात्रवृत्तियाँ एप्रसन स्वास्थ्य इंग्लैंड संस्कृत मंदबुद्धि अनिवार्य। इन श्रुतलेख को आपने अपनी नोटबुक में राइट करना है जैसे कि हम हमेशा पहले करते आए हैं। उसके बाद आता है हमारा शब्दार्थ का टॉपिक जो है सत्य प्रिय, जिसे सत्य प्रिय हो यानी जिसे सच बोलना ही और सुनना अच्छा लगता हो। न्याय इंसाफ सत्यवादी सच बोलने वाला। संकोची संकोच करने वाला यानी किसी भी कार्य को करने से पहले संकोच करना यानी डरना। छात्रवृत्ति वजीफा प्रयत्न कोशिश असह्य जो सहन ना किया जा सके। अध्ययन पढ़ाई सख्त कठोर लाभकारी फायदा पहुंचाने वाला। आचरण चाल चलन गर्व घमंड। अनिवार्य बहुत आवश्यक विघ्न बाधा असावधान लापरवाह। उसके बाद हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है हमारे लेसन के मौखिक प्रश्न। तो उसमें हमारा फर्स्ट आता है गांधी जी के पिता का क्या नाम था। गांधी जी के पिता का नाम करमचंद गांधी था। गांधी जी के पिता का क्या नाम था? करमचंद गांधी था। गांधी जी की माँ कैसे विचारों की महिला थी? गांधी जी की माँ धार्मिक विचारों की थी। कि उनकी माता जी जो थी उनके विचार कैसे थे? धार्मिक थे। बचपन में गांधी जी का स्वभाव कैसा था? बचपन में गांधी जी का स्वभाव संकोची था कि हर चीज में वो संकोच करते थे। सुलेख को गांधी जी ने किसका जरूरी अंग बताया है? सुलेख को गांधी जी ने शिक्षा का जरूरी अंग बताया है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है वो आता है सही उत्तर पर सही का चिन्ह लगाइए। गांधी जी के पिता दीवान थे। कहाँ पर? अहमदाबाद के, राजकोट के या इनमें से कोई नहीं। तो हमारा जो सही आंसर आएगा वो है राजकोट। गांधी जी का जन्म किस सन में हुआ? सन 1860 में। सन 1800
79 में, सन 1869 में। तो हमारा जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, सन 1869 में। गांधी जी के पिता जब पोरबंदर में से राजकोट गए तब गांधी जी की उम्र थी 7 वर्ष, 8 वर्ष या 10 वर्ष। तो आंसर आएगा 7 वर्ष। उसके बाद हमारा अगला जो 4 नंबर पे है वो है अक्षर बुरे होना कैसी शिक्षा की निशानी है। अक्षर बुरे होना अपूर्ण शिक्षा की निशानी है, पूर्ण शिक्षा की निशानी है या दोनों। तो हमारा जो सही आंसर आएगा वो है अपूर्ण शिक्षा की निशानी। उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है लिखित प्रश्न। अभी मैं आगे कराऊंगी उसे, तो इससे पहले हम खाली स्थान करते हैं। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। वे सदा उचित डैश करते थे। वे सदा उचित डैश, डैश में हम भर देंगे न्याय करते थे। गांधी जी की माँ डैश के लिए बिना भोजन, डैश किए बिना भोजन नहीं करती थी, पूजा पाठ किए बिना। मैंने डैश नाटक भी देखा, सत्य हरिश्चंद्र, सत्यवादी हरिश्चंद्र नाटक भी देखा। अपने डैश की ओर मैं ध्यान देता था, अपने आचरण की ओर मैं ध्यान देता था कि मैं किसके साथ कैसा व्यवहार कर रहा हूँ। सैर करना भी एक प्रकार का डैश ही है, व्यायाम, कि सैर करना भी एक प्रकार का व्यायाम ही है। उसके बाद है सही वाक्य के सामने सही और गलत के सामने गलत का चिन्ह लगाइए। गांधी जी का जन्म 4 अक्टूबर को हुआ था। गांधी जी का जन्म तो 2 अक्टूबर को हुआ था, तो इसलिए हमारा ये जो आंसर आएगा वो आएगा असत्य। गांधी जी ने श्रवण पितृ भक्ति नामक किताब को बहुत शौक से पढ़ा था। हाँ, तो आंसर आएगा सत्य। बुरे अक्षर पूर्ण शिक्षा की निशानी है। बुरे अक्षर पूर्ण शिक्षा की निशानी है। असत्य, कि पूर्ण शिक्षा की निशानी अच्छी हैंडराइटिंग होती है। हाई स्कूल में गांधी एक मंद बुद्धि विद्यार्थी थे। असत्य, वो शुरू से ही तेज दिमाग के विद्यार्थी थे। गांधी जी को स्कूल में कई बार मार खानी पड़ी थी। असत्य, कि उन्होंने तो कभी मार खा ही नहीं थी क्योंकि वो हमेशा अनुशासन में रहते थे। उसके बाद हमारे लिखित प्रश्न का टॉपिक है जो वो आएगा। फर्स्ट क्वेश्चन है गांधी जी का जन्म कब और कहाँ हुआ। यहाँ पर कहाँ आना था, तो आप यहाँ पे ठीक कर लेना, कहाँ हुआ था। गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर सन 1859 में हुआ था। 69 में हुआ था। 2 अक्टूबर सन 1869 में, 69 ईस्वी को पोरबंदर में, कौन से स्थान पर, पोरबंदर में हुआ था। किन बातों का गांधी जी पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ा। गांधी जी ने अंधे माता पिता को बग्गी में बिठाकर जाने वाले श्रवण कुमार का चित्र देखा। इन बातों का गांधी जी के मन पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ा। कि गांधी जी ने अंधे माता पिता को बग्गी में बिठाकर ले जाने वाले श्रवण कुमार के चित्र को जब देखा तो उनके मन पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ा। गांधी जी के मन में कौन सी बात घर कर गई और क्यों। कि गांधी जी के मन में यह बात घर कर गई, यानी कि उनके मन में बैठ गई कि चाहे हरिश्चंद्र की भांति दुख उठाना पड़े पर सत्य को कभी नहीं छोड़ूंगा। कि उन्होंने अपने मन में ये बात बिठा ली कि चाहे मुझे कितने भी दुख सहन करने पड़े हरिश्चंद्र, सत्यवादी हरिश्चंद्र जी की तरह, पर मैं भी कभी सत्य को नहीं छोड़ूंगा। क्वेश्चन नंबर 4 है गांधी जी ने पुस्तकों में क्या पढ़ा था। गांधी जी ने पुस्तकों में पढ़ा था कि खुली हवा में घूमना स्वास्थ्य के लिए लाभकारी होता है। कि उन्होंने यह पढ़ा था कि खुली हवा में घूमने से स्वास्थ्य ठीक रहता है। गांधी जी की व्यायाम के प्रति अरुचि के क्या कारण थे। गांधी जी की व्यायाम के प्रति अरुचि का कारण
संकोची स्वभाव था, कि वो हर चीज़ में संकोच करते थे, इसी कारण वह व्यायाम में भी अपनी रुचि नहीं दिखाते थे। संस्कृत के शिक्षक ने गांधी जी को क्या समझाया और क्यों? संस्कृत के शिक्षक ने गांधी जी को समझाया कि तुमको संस्कृत समझने में कोई कठिनाई ना हो तो मुझे बताओ, कोई कठिनाई हो तो मुझे बताओ, मैं तो सब विद्यार्थियों को अच्छी तरह संस्कृत पढ़ाना चाहता हूँ। आगे चलकर इसमें रस ही रस है। देखो, हिम्मत न हारो, तुम भी मेरी कक्षा में आकर बैठो। कि उन्होंने क्या किया, संस्कृत के शिक्षक ने गांधी जी को यह समझाया कि तुमको संस्कृत समझने में कोई कठिनाई ना हो तो मुझे बताओ। यहाँ पर ना हो का मीनिंग आपको क्लियर नहीं होगा, तो यहाँ पर न हटा देना है आपने। हो तो मुझे बताओ, मैं तो सब विद्यार्थियों को अच्छी तरह संस्कृत पढ़ाना चाहता हूँ। अगर आगे चलकर इसमें रस ही रस है कि ये पढ़ने में बहुत इंटरेस्टिंग है। देखो, हिम्मत न हारो, तुम फिर से मेरी कक्षा में आकर बैठो। गांधी जी ने बादलों से कैसे धोखा खा गए? गांधी जी के पास घड़ी नहीं थी, आकाश में बादल थे, इससे समय का पता न चला, इसी कारण गांधी जी बादलों से धोखा खा गए। गांधी जी के पास घड़ी न थी, आकाश में बादल थे, इससे समय का उन्हें पता न चला, इसी कारण गांधी जी बादलों से धोखा खा गए। मैंने आपको इसमें जो जो मिस्टेक ठीक करने को कहा है वो आप कर लेना, कई बार लिखते हुए मिस्टेक हो जाती है।